यस माय डियर, आज की क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इसमें जो हम सेंटेंसेस आपको कराने वाले हैं वो अभी तक आपने जो सीखा है ना उससे और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट मीन्स मोर इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अपनी डेली लाइफ में हम लोगों को जैसी सिचुएशन आती है ऐसा हमें फेस करना पड़ता है, तो उसमें हम एक सेंटेंस बहुत ही कॉमन है उसे बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। और पता है उसे कब यूज करते हैं? उसे हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को किसी बात के लिए खिजाना होता है। दैट मीन्स यदि किसी से कोई काम बिगड़ जाता है ना और हम उसे थोड़ा सा उसकी फिक्र लेना चाहते, उसके साथ आनंद लेना चाहते, तब हम उसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है और वहां उस काम में उसे सफलता नहीं मिलती है, तब मेनली इसी सेंटेंस को यूज किया जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग छोटे हो या बड़े हो, सिचुएशन जैसी भी है कहीं भी ऐसी हो सकती है। मान लीजिए आप लोग बाइक चला रहे थे और बाइक चलाते चलाते क्या हुआ, अचानक आप लोग बाइक से स्लिप हो गए या बाइक में कोई परेशानी आ गई, बाइक खराब हो गई। अब आपको पता है घर पर तो डांट पड़ने वाली है। जब घर पर डांट पड़ने वाली है, अब आपसे कोई जो आपसे थोड़ा सा चिढ़ता है, जो आपकी फिरकी लेना चाहता है, जो आपके मजे लेना चाहता है, वो पता है आपसे क्या कहेगा? और चला ले बाइक। एम आई राइट? यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल यही कहेगा। आज की इस क्लास में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लेके आए हैं जिन्हें हम आपको फ्रेम करना भी बताएंगे और उन्हें कई तरह से फ्रेम करने के लिए हम लोग आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो इस चीज को ही ले लेते हैं। कुछ हिंदी सेंटेंसेस में आपको बोल के बताता हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ ये सब बातें आपकी लाइफ में होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट अवश्य करें और बताएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, हम आपको ना किसी से कुछ पूछना है, वो आपको भाव नहीं दे रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो और वो आपको भाव नहीं देना चाहता है, तो जो आपका फ्रेंड होता है ना आपके साथ वाला, वो पता है क्या कहता है? वो कह और पूछ ले बेटा। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग पूछते हो और आप लोगों को उम्मीद होती है कि आपको आंसर पॉजिटिवली ही मिलना है, लेकिन वहां क्या होता है, आपका जो आंसर है वो आपकी सोच के विपरीत हो जाता है। वो जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता है। तो आपके जो साथ वाला है वो ऐसे ही कमेंट पास करता है। और कैसे करता है आइए इन सेंटेंसेस को लेते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं और कर ले चालाकी। तो यहां और कर ले चालाकी, इसका सेंस पता है क्या है? इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब को यहां थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हमने ना एडवर्ब को ही किया है और कर ले चालाकी। तो करने के सेंस में ना उसको स्मार्ट वे में करने के वे में हमने इसे यूज किया है। आइए इसे कैसे करते हैं, फ्रेम करते हैं। जैसे हमने कहा और कर ले चालाकी, चालाकी करने को बोलते हैं गिव एयर्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम? गिव एयर योर स्टाइल्स मोर। अब यहां आप इसमें मोर के साथ यदि और इसको एम्फेसाइज बनाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एंड मोर एक बार और रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा और पूछ ले उसे, तो हम क्या बोल सकते हैं, आस्क मोर एंड मोर। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है, यदि हम एक बार मोर लगाते हैं तो इसका सेंस हमारा वहां भी जा सकता है, आस्क हिम मोर। इट मींस उसे और पूछ लो। दैट मीन्स आपका जो वर्क है वो पूरा नहीं हुआ है, उसमें कोई गुंजाइश रह गई है, उसको और पूरा कर लो। और जब हमें उसे चिढ़ाना होता है, उसकी खिल्ली उड़ानी होती है या उसकी चुस्की लेनी होती है, वहां क्या करते हैं हम, एक बार एंड लगा करके मोर को और घुमा देते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा एडवर्ब है इसको और जोरदार बनाने के लिए एंड लगा के दोबारा भी हम लगा सकते हैं, लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं किसी से और चला ले बाइक, तो और चला ले बाइक इसको कैसे बोलेंगे? वर्ब लगाएंगे हम लोग राइड। जो टू व्हीलर्स होते हैं उनको चलाने के लिए हम
राइड इसी वर्ब का यूज करते हैं। तो राइड बाइक मोर एंड मोर। अब आपको समझ में आ रहा है ना, बस उस समय कहते समय आप लोगों का जो भाव है ना, दैट मीन्स आपकी जो फीलिंग्स है वो वही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसे दोबारा से बोलते हैं, राइड बाइक मोर एंड मोर, बोलते हैं ना, करते हैं ना आप लोग, बस इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे हम कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज है और वो मीठा खाने के लिए उसे मना किया गया है। अब वो मीठा खा लेता है, उसे प्रॉब्लम हो जाती है। अब उससे घर में क्या कहते हैं आप लोगों को पता है, अधिकतर ऐसा होता है जब घर में जिस व्यक्ति को कभी मीठे खाने का चांस मिल जाता है और वो थोड़ा सा डोज ले लेता है, उसकी डायबिटीज बढ़ जाती है, तो उसे हिंदी में एक ही बात कही जाती है, और खा लो मीठा। इसको हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें? हैव स्वीट मोर एंड मोर, हैव स्वीट मोर एंड मोर बोलते हैं ना, बस आप लोगों का बोलने का जो लहजा है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि फास्ट है तो इसको मैं और स्लो करके आप लोगों को बता सकता हूं, हैव स्वीट्स, दैट मीन्स हैव हमने वर्ब लगाई, स्वीट वो हमने नाउन लगाया, और खा ले इसके लिए मोर एंड मोर इसको यूज किया। अब आप लोग ऐसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आइए आगे लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने किसी को फोन किया और फोन करते समय क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला। उसे बड़ी उम्मीद थी, उसने बड़े जोश के साथ कहा, देख अभी कॉल करके ना मैं तुझे सुनाता हूं और अभी बताता हूं। अब उसने जब कॉल किया, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, बगल वाला क्या गया, और कर ले बेटा फोन। दैट मीन्स या तो किसी का कोई सीक्रेट जान ले, तब ये होता है, और या फिर आगे से उसको रिस्पॉन्स जो वो चाहे वो ना मिले, तब उसके साथ वाले ऐसे कमेंट पास करते हैं। तो आइए इसी को ले लेते हैं, और कर ले फोन। तो क्या करेंगे इसके लिए, मेक कॉल मोर एंड मोर, कर ले भैया एक बार और कर ले, वंस मोर। यहां आप वंस मोर का भी यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इरिटेशन दिखाने के लिए मोर एंड मोर है वो हमारा ज्यादा प्रभावशाली है। आगे लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई और खेल ले बेटा, बच्चा खेल रहा था अचानक स्लिप हो गया, या चलो पबजी का आजकल ना बहुत शौक बच्चों को लगा हुआ है। वैसे तो ये ऐप बैन है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को लत लगी हुई है वो मोबाइल पे जो गेम खेलते हैं, घर वाले काफी थक जाते हैं, अब उनकी आई साइट वीक हो जाती है या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते हैं, तब उनसे जो भी मिलता है ना, जो उन्हें खेलता हुआ देखता था, वो बस इसी बात को कहता है और यही कमेंट पास करता है, और खेल ले बेटा। तो उस समय क्या बोलेंगे आप लोग, प्ले मोर एंड मोर, प्ले मोर एंड मोर। आप लोगों को समझ आया? जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें उसे हम लेके चलते हैं, उसमें ना हिंदी को हम कई तरह से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं साथ ही साथ, साथ ही साथ ये भी कर लेना भाई, इसको दूसरी तरह से क्या बोलते हैं, और इसके साथ आप ना ये भी कर लेना भाई, और क्या बोलते हैं, संग में ये भी, और संग की संग ये भी। ये हिंदी के जो हमारे छोटे छोटे से फ्रेज हैं, इन्हें हम जब बोलते हैं इनसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इंग्लिश हमारे माइंड में जल्दी से नहीं आ पाती। आज इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम साथ ही साथ, लगे हाथ, इसके साथ साथ, और संग की संग, संग में ये भी, इन चीजों को ही लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई उसे बता दो और साथ ही साथ ना समझा भी देना, उसे बता दो और साथ ही साथ समझा भी देना। इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेल हिम एंड मेक हिम अंडरस्टैंड एज वेल। यह हम एज वेल का यूज करेंगे, यह हम आइदर भी लगा सकते हैं, और भी चीजें हैं जिनका यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस को कई तरह से फ्रेम किया जा सकता है। तो इस चीज को आप कमेंट करने से पहले एक बार पुनः सोच लें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया या जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसका एक ही वे होता है, उसे हम अलग अलग वे में भी फ्रेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बस आप लोगों को ये आना चाहिए। तो सबसे पहले बस इसी को सीख लेते हैं। हमने कहा, दूसरा कहा घर जाओ, साथ के साथ ना सब्जी भी ले आना, गो होम एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स एज वेल। एज वेल, एज दोबारा एज को यूज नहीं करना है, एज वेल केवल यही छोड़ना है। इसके अलावा हमने कहा उससे मिलो
और संग की संग ना नंबर भी ले लेना। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? मीट हर एंड गेट हर कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करके मुझ तक जरूर भेजें। अब इसके साथ में ले लेते हैं, जैसे हमने कहा मैं जो सिखा रहा हूं इसे सीख लो, साथ के साथ बोलो भी। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? लर्न वॉट एवर आई एम टीचिंग यू एंड डू प्रैक्टिस एज वेल। आप लोगों को समझ आया? नेक्स्ट ना हम एक और ले लेते हैं, बात बात पर हम एक चीज बोलते हैं, सही है, कोई भी बात होती है हाँ ठीक है सही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करें? इसके लिए कॉमन सा छोटा सा एक सेंटेंस यूज करते हैं, इट्स राइट या इट्स ऑलराइट। अब सही को एक सेंटेंस में इसके साथ दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं और बनाते हैं, एक नया सेंटेंस बनाते हैं। हमने बोला सही है तुम चले जाओ, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स राइट यू मे गो, इट्स राइट यू मे गो, या इट्स ऑलराइट यू मे गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट मीन्स इससे कोई आपत्ति नहीं है, आगे जैसा आप चाहें वैसा उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ले लेते हैं सही है पूछ ले मुझे, बोलते हैं ना सही है भाई पूछ ले। जैसे कि हम लोग आप लोगों से बार बार कहते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? सही है आप लोग कमेंट कर सकते हो, इट्स ऑलराइट यू मे कमेंट। ऐसे आगे नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा ठीक है, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है और उसी समय कोई बड़ा उससे व्यक्ति पहुंच जाता है, वह उसे देख करके डिस्टर्ब होता है या वो खड़े होने की कोशिश करता है, तो वो आदमी उसे क्या बोलेगा? ठीक है खाना खा लो, इट्स ऑलराइट हैव फूड। आप लोगों को ये कितना समझ में आया? एक बार आप कमेंट करके मुझ तक इसे जरूर भेजना। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए फिर ऐसे ही सेंटेंसेस लेकर के आता हूं, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।